एक ऐसा राजकुमार जिसने अपनी मां की आंखें वापस लाने के लिए डायनो के देश में कदम रखा, लेकिन वहां का उसका इंतजार कर रहा था मौत से भी भयानक रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी 7 रानियां थीं, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। इसी दुख ने राजा की रातों की नींद छीन ली थी। सबसे छोटी रानी की मां कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो डायनो के एक रहस्यमयी देश की सबसे शक्तिशाली डायन थी। उसे काले जादू और तंत्र मंत्र की ऐसी विद्या आती थी जिससे पूरा राज्य कांप उठता था। डायन मां हमेशा अपनी बेटी को बाकी रानियों के खिलाफ भड़काती रहती थी। वह कहती, अगर तुम्हें राजमहल की सबसे बड़ी रानी बनना है तो बाकी रानियों को राज्य से बाहर करवाना होगा। धीरे धीरे छोटी रानी के मन में भी लालच और ईर्ष्या जन्म लेने लगी। छोटी रानी ने धीरे धीरे राजा के मन में जहर भर दिया। क्रोध में अंधे हुए राजा ने बिना सच जाने भयानक आदेश दे दिया। रानियों ने क्या किया, निकाल दो जंग में हो। बाकी रानियों की आंखें निकलवा दी गईं और उन्हें जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब वे रानियां जंगल की एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। कभी सूखी रोटी तो कभी जंगल के फल खाकर अपना गुजारा कर। जो रानियां कभी महलों में रहती थीं, आज वही दर्द और भूख में अपना जीवन काट रही थीं। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन चमत्कार हुआ। सभी रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। जंगल की उसी छोटी झोपड़ी में राजकुमार बड़े होने लगे। कठिनाइयों में पले वे बच्चे बचपन से ही साहसी और दयालु बन गए। जब रानियों के बेटे थोड़े बड़े हुए तो वे जंगल में शिकार करने जाने लगे। दिन भर जंगलों में भटक कर वे अपनी माताओं के लिए भोजन जुटाते। कठिन जीवन ने उन राजकुमारों को बचपन में ही बहादुर बना दिया था। हमारी आंखें एक भयानक डायन के पास हैं, जो डायनों के देश में रहती है। उसी ने छल से हमारा जीवन बर्बाद किया। माँ, हम उस डायन से बदला लेंगे। हाँ, हम उसे खोज निकालेंगे। सच्चाई जानने के बाद सबसे छोटा राजकुमार चुप नहीं बैठा। उसने प्रण लिया कि वह डायनों के देश जाकर अपनी माताओं की आंखें वापस लाएगा। अपनी माताओं का आशीर्वाद लेकर वह अकेला ही उस भयानक यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में राजकुमार को एक महान साधु मिले जो वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे। राजकुमार ने पूरे मन से उनकी सेवा की। कभी पानी लाता तो कभी भोजन और लकड़ियां। उसकी विनम्रता और सेवा देखकर साधु अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजकुमार की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उसे एक दिव्य अंगूठी दी। ऋषि बोले, जब भी तुम इस अंगूठी को रगड़ोगे, एक परी तुम्हारी सहायता के लिए प्रकट हो जाएगी। यह सुनकर राजकुमार की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। जैसे ही राजकुमार ने उस दिव्य अंगूठी को रगड़ा, चारों ओर तेज चमक फैल गई। देखते ही देखते एक अत्यंत सुंदर परी उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी दिव्य आभा से पूरा जंगल जगमगा उठा। राजकुमार, बताइए मैं आपकी क्या सहायता करूं? मुझे डायनों के देश जाना है। उसके लिए मुझे एक बहुत तेज चलने वाला घोड़ा चाहिए। मैं आपकी मदद करूंगी। धन्यवाद। परी ने अपने जादू से एक दिव्य और तेज रफ्तार घोड़ा प्रकट कर दिया। घोड़ा इतना शक्तिशाली था कि उसकी टापों से धरती कांप उठी। राजकुमार तुरंत उस पर सवार हुआ और डायनों के भयानक देश की ओर निकल पड़ा। 2 दिनों के कठिन और लंबे सफर के बाद आखिरकार राजकुमार डायनों के देश पहुंच गया। वहां का दृश्य बेहद डरावना था। चारों ओर अंधेरा, काला जादू और भय का साया फैला हुआ था। नानी, इन डिब्बों में क्या है? बेटा, इनमें उन रानियों की आंखें बंद हैं जिन्हें वर्षों पहले छीन लिया गया था। यह सुनते ही राजकुमार के होश उड़ गए। क्या राजकुमार अपनी माँ और बाकी रानियों की आंखें वापस ला पाएगा या फिर डायनों के देश में हमेशा के लिए फंस जाएगा? इस रहस्यमयी सफर का सच जानने के लिए देखिए रहस्यमयी दुनिया। तुम कभी नहीं जीतोगे।